ट्यूटोरियल क्लासेस पर आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी 25 मार्च का। हम लोग इस क्लास में नए इंग्लिश वर्ड्स जो एडिटोरियल 25 मार्च को यूज़ किए गए हैं उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ सीखेंगे। लेकिन उसके पहले बता दें कि ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये सारे कोर्सेज इन क्लास अवेलेबल हैं और ऑनलाइन मेरे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर अवेलेबल हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर से और रियल टाइम लाइव क्लासेस मिलते हैं। यह हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इस पर कर सकते हैं। और ये है नया बैच जो 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है सुबह में 8:30 बजे। ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा रियल टाइम लाइव इंटरैक्टिव क्लास के रूप में, और क्लास में तो अवेलेबल है ही। फाउंडेशन इंग्लिश का बैच है जिसमें आपको ग्रामर तो कंप्लीट सिखाया ही जाएगा, साथ ही साथ रीडिंग, राइटिंग और वोकैबुलरी के भी इसमें कोर्स इंक्लूडेड हैं। डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी की। स्किप मत कीजिएगा बीच में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नैरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कहना या सुनाना। नैरेट ए स्टोरी, कहानी सुनाना है, बराबर टेल ए स्टोरी। तो पोर्ट्रे करना, डिस्क्राइब करना भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। रिकॉग्नाइज एक वर्ब है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, लेकिन रिकॉग्नाइज का एक और मतलब होता है कि किसी को पहचान देना, पुरस्कृत करके, सम्मानित करके। तो रिवार्ड, एप्लॉड, एक्लेम, ऑनर, ऑफिशियली, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। क्वाइट एक एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वाइट एक एडवर्ब है, सब मॉडिफायर के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब बहुत हद तक, बेहद। फेयरली, रीजनेबली, एक्सट्रीमली, ऐसे वो बोल सकते हैं। ड्रॉ एक वर्ब है, ड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉ अटेंशन, ध्यान खींचना। ड्रॉ कंट्रोवर्सी मतलब विवाद पैदा करना, ठीक है। ड्रॉ ए पिक्चर, तस्वीरें बनाना। एट्रीब्यूट का वर्ब है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है जोड़ना, श्रेय देना, उसका कारण बताना। एस्क्राइब, असाइन, कनेक्ट, एसोसिएट इसके सिनोनिम्स हैं। अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? कनेक्शन, संबंध। तो अलायंस, पार्टनरशिप, एफिलिएशन, रिलेशन, कनेक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। डिजर्विंग एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। डिजर्विंग का मतलब होता है लायक, योग्य। तो वर्दी, प्रेजवर्दी, मेरिटोरियस, क्रेडिटेबल, कमेंडेबल, एडमायरेबल इसके सिनोनिम्स होंगे। ओवरलुक एक वर्ब है, ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना, अनदेखा करना। नेग्लेक्ट, इग्नोर, डिसरिगार्ड, ये सब। टर्न ए ब्लाइंड आई टू समथिंग और समबडी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एक्नॉलेज एक वर्ब है, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करते हैं तब जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अप्रिसिएट, रिकॉग्नाइज, ऑनर, प्रेज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। वेल नोन अगर है तो प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, फेमस है, प्रोमिनेंट है, फेमिलियर है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉकेट, नाउन के रूप में। पॉकेट का मतलब क्षेत्र, एरिया या रीजन कह सकते हैं। नए बैच का नोटिस फिर से आपके सामने आ चुका है जी। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, किसी की पहचान देने का मतलब उसको सम्मानित करना और रिवार्ड करना, ऑनर करना, एक्नॉलेजमेंट देना, अप्रिशिएशन देना, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड जाहिर करना, उसको प्रशंसा करना, कमेंडेशन करना, एक्लेम करना, इसके सिनोनिम्स होंगे। क्लच ऑफ समथिंग मतलब एक अच्छा खासा संख्या, तो क्वांटिटी या ग्रुप या कलेक्शन कह सकते हैं। थैंक्स टू समबडी या समथिंग मतलब उसके चलते, उसके कारण, उसको श्रेय उसी को दिया जाएगा, ये हम बोल सकते हैं इसके द्वारा। ब्लरिंग ऑफ समथिंग मतलब उस चीज़ को घटा देना, उसको धुंधला कर देना, डिक्रीज कर देना, डिमिनिश कर देना। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर, एज एन एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं। स्टैंड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पर होना, ठीक है। पैन प्रीफिक्स के रूप में यूज़ किया जाता है, इसका मतलब हो जाता है ऑल। अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। एडमायर, रेट हाईली, एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज, एक्लेम, प्रेज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। स्मज का मतलब होता है धुंधला कर देना, ब्लर कर देना, अनफोकस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज, हेल, एप्लॉड, एक्लेम, अप्रिसिएट, रिकॉग्नाइज, ये सब। इंटरनलाइज्ड मतलब आत्मसात किया हुआ, उसमें समाया हुआ, अपने व्यक्तित्व में, अपने अस्तित्व में।
मैग्नम ओपस कहा जाता है किसी भी रचनाकार या किसी भी कलाकार की जो सबसे बेस्ट रचना या कलाकृति होती है उसको मैग्नम ओपस कहते हैं। ठीक है। बैग एक वर्ब है, बैग का मतलब होता है हथियार लेना, गेट या सिक्योर या ऑब्टेन या एक्वायर। नॉइज, नॉइज का क्या मतलब होता है? नॉइज का मतलब शोरगुल, कोलाहल, कोई बात पर बहस, है ना, हंगामा। तो क्लैमर, अप्रूवर, ट्यूमुल्ट, डीन, कमोशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। स्पॉटलाइट अगर किसी पर डाला जा रहा है तो लोगों का ध्यान उस पर खींचा जा रहा है। ठीक है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण होता है, प्रिजर्वेशन बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, सेफ गार्डिंग बोल सकते हैं। प्लेस इन द सन मतलब महत्वपूर्ण स्थान, सफलता वाला स्थान। ठीक है। गुड, सक्सेसफुल, एडवांटेजियस या फेवरेबल पोजीशन। कंज्यूम करने का मतलब उपभोग करना। यूज, यूज अप, एब्जॉर्ब, टेक अप, ऑक्यूपाई इसके सिनोनिम्स होंगे। परहैप्स मतलब शायद, मे बी या पॉसिबली इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रश असाइड मतलब एक किनारे हटा देना, मतलब उसको नहीं मानना, डिसमिस कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, इग्नोर कर देना। हाई पिच्ड है यदि कोई चीज़ तो बहुत तीव्र है, बहुत ज़्यादा उस पर बात बवाल हुआ है, एक्यूट है, पेनिट्रेटिंग है, पियर्सिंग है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल है, क्रिटिकल है, नेसेसरी है। रिलाई ऑन समथिंग मतलब उस चीज़ पर निर्भर करना, डिपेंड ऑन करना, रिसॉर्ट टू करना, बैंक ऑन करना, काउंट ऑन करना, इसके सिनोनिम्स होंगे। मसल, मसल मतलब पावर, ताकत, इन्फ्लुएंस आप बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, माइट इसका सिनोनिम्स होगा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसका सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं। लाइमलाइट का मतलब सुर्खियों, सुर्खियों में होना, इन लाइमलाइट, सुर्खियों में, तो पब्लिक अटेंशन में है, पब्लिक नोटिस में है। ठीक है। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है बढ़ावा, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, बूस्ट बोल सकते हैं आप। स्ट्राइव एक वर्ब है, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, संघर्ष करना, तो ट्राई, अटेम्प्ट, मेक एफर्ट, स्ट्रगल, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और स्ट्राइव के बाद हमने बताया था एडिटोरियल में कि 2+V1 का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 25 मार्च के एडिटोरियल वोकेबलरी का क्लास। आई होप कि आपको कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे और कुछ पुराने वर्ड्स का रिवीजन भी हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बहुत, और कमेंट में ज़रूर बताइए अपना ओपिनियन, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। और अगर आप पहली बार आए हैं सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को विजिट कीजिए, और आपको अच्छी कंटेंट्स मिले अंदर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए एक चीज़ और एश्योर कीजिए कि आपके मोबाइल के सेटिंग्स में यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रहे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी नए बैच का नोटिस जो 5 अप्रैल से शुरू होने वाला है 8:30। ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन में फ़ी बहुत कम है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। कंप्लीट ग्रामर कोर्स है विथ रीडिंग, राइटिंग एंड वोकेबलरी। थैंक यू वेरी मच।